नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार में माफिया राज के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। जमीन, बालू और शराब से जुड़े 308 कुख्यात माफियाओं पर नीतीश सरकार का अब सबसे बड़ा प्रहार होने जा रहा है। ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई एक्शन मोड में है और इन माफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से माफिया नेटवर्क की कमर टूटेगी और क्या बिहार में अपराध की जड़ पर यह सबसे निर्णायक वार साबित होगा? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की जमीन और बालू माफियाओं पर राज्य सरकार का शिकंजा कसने लगा है। बिहार सरकार की एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने ऐसे 19 जमीन और बालू माफिया को चिन्हित करते हुए उनकी करीब 55 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त करने का प्रस्ताव केंद्रीय ईडी को भेज दिया है। इस सूची में दानापुर के पूर्व राजद विधायक रीतलाल यादव के भाई टिंकू उर्फ पिंकू यादव का नाम भी शामिल है। जमीन और बालू माफियाओं की संपत्ति जब्ती की ये पहली सूची है, जो अगले चरण में कुछ और माफिया के नाम ईडी को भेजे जाएंगे। इससे साफ है कि बालू माफिया और ऐसे माफियाओं की अब खैर नहीं होगी। सरकार नीतीश की है और सम्राट चौधरी की सख्ती है और सारे माफियाओं से एक एक कर चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। बिहार में वर्षों से जमीन, बालू और शराब के अवैध कारोबार के जरिए सत्ता चलाने वाले माफिया नेटवर्क पर अब निर्णायक हमला शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून के राज में माफिया राज के लिए कोई जगह नहीं है। सोमवार को ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने बताया कि भूमि और बालू माफियाओं के खिलाफ ईओयू लगातार अभियान चला रही है और अब इसी के तहत 11 बालू माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त की जाएगी। बता दें कि 298 शराब माफियों की संपत्ति भी जब्त होगी। शराब के अवैध धंधे से संपत्ति चलाने वाले शराब माफियों की पुलिस ने चिन्हित किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत इनकी संपत्तियों को जब्त करेगी। नीतीश सरकार पहले भी शराबबंदी, जमीन माफिया पर कार्रवाई और खनन माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाकर ये संदेश दे चुकी है कि बिहार में कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सम्राट चौधरी के सख्त रुख और प्रशासनिक समर्थन के साथ ये कार्रवाई और तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि माफिया चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर उसने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है तो वह जब्त होकर ही रहेगी। राजनीतिक रूप से भी ये कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है। विपक्ष भले ही इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताए, लेकिन सरकार इसे सुशासन और जनता के हित में उठाया गया कदम बता रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि आम जनता को डर के साए से बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता है और माफियाओं पर सख्ती उसी दिशा में बड़ा कदम है। खास तौर पर बालू माफिया, जिन्होंने नदियां, पर्यावरण और कानून तीनों को नुकसान पहुंचाया, अब सरकार के निशाने पर है। ईओयू की ये कार्रवाई सिर्फ 308 माफियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो कानून को जेब में रखने का सपना देखते हैं। नीतीश सरकार साफ कर चुकी है, अब बिहार में माफिया नहीं, सिर्फ कानून चलेगा। नीतीश सरकार की कार्रवाई साफ संकेत देती है कि बिहार में माफिया राज के दिन खत्म हो चुके हैं। जमीन, बालू और शराब के अवैध कारोबार से बनी संपत्तियों पर सीधा वार कर सरकार ने यह साबित कर दिया है कि अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ईओयू की सख्ती और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कानून का डर दोबारा कायम किया है। अब सवाल ये नहीं कि कार्रवाई होगी या नहीं, बल्कि ये कि अगला नंबर किसका होगा। सरकार का संदेश साफ है, माफिया चाहे कोई भी हो, कानून की पकड़ से बाहर नहीं रहेगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।